हेलो स्टूडेंट। बीएससी के पेपर फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टर के यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें टेक्सोनॉमी रिसोर्स एंड नोमेनक्लेचर में अभी तक हम लोग कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी को समझे हैं और उसमें इंट्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को जानेंगे। उसमें दूसरा जो टॉपिक है वो है टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज, जिसमें सबसे पहले आता है हर्बेरियम। तो बच्चों जरा सोचिए, अगर आपको किसी घने जंगल में कोई दुर्लभ अनोखा पौधा मिल जाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे? क्या उसे वहीं छोड़ देंगे या उसका एक फोटो खींच लेंगे? तो बच्चों अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसका एक ब्रांच तोड़ के ले आएंगे और आगे उसको अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या खास बात है। तो बच्चों इसी के साइंस को हम लोग क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हर्बेरियम शब्द को समझते हैं। ये शब्द कहाँ से आया? तो बच्चों ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है, जिसका सीधा और सरल मतलब होता है कोई छोटा सा पौधा। यानी कोई छोटा पौधा जैसे घास हो या कोई हर्ब हो, उसे क्या कहा जाता है? हर्बा। तो वैज्ञानिक रूप से हर्बेरियम क्या है? किसी पादप के नमूने यानी स्पेसिमेन को एक व्यवस्थित ढंग से सिस्टमेटिकली अरेंज करके उसे प्रिजर्व करने को ही क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं। यहाँ काफ़ी लंबा चौड़ा बात लिखा है जिसे हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो हर्बेरियम क्या होता है? एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है प्लांट का। कहीं आप गए, उस प्लांट को ले आए, उसका क्या बना दिए? हर्बेरियम बना दिए, और वो क्या हो गया? उसको आप रख दिए तो एक रिकॉर्ड बन गया। तो बच्चों ये ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें कुछ नियमों के तहत पहले सुखाया जाएगा, दबाया जाएगा, फिर पेपर में चिपकाया जाता है, लेबल किया जाता है और कैटलॉग करके वैज्ञानिक अध्ययन और भविष्य के आगे की रिसर्च के लिए सुरक्षित किया जाता है। तो अगर बच्चों कहीं एग्जाम में टेक्सोनॉमी का डेफिनेशन पूछा गया तो टेक्सोनॉमी का डेफिनेशन क्या है? हर्बेरियम क्या है? कलेक्शन ऑफ ड्राइड, कभी भी ताजा पौधे को नहीं रखते, खराब हो जाता है उसको सुखाते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ड्राइड और प्रिजर्व प्लांट, उस प्लांट को क्या करते हैं? फिर प्रिजर्व करते हैं, और उस जो पौधा को प्रिजर्व कर रहे हैं उसे क्या बोला जाता है? स्पेसिमेन। और उसको अरेंज किया जाता है किस तरीके से? एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। किसी भी तरह से हम लोग नहीं कर सकते, उसका भी एक तरीका होता है जिसे हम लोग आगे जानेंगे। और उसका क्या फायदा है? आगे आप लोग उससे साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोफेसर प्लांट करके रख दिया, आगे उनके स्टूडेंट आके उसको देखते हैं, फिर कोई स्टूडेंट कोई नया प्लांट किया, तो भविष्य में आने वाले लोग उससे जानकारी ले सकते हैं। तो हर्बेरियम बच्चों एक स्वीकृत वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपलब्ध सूखे और संरक्षित पादप नमूनों का एक संग्रह है। यानी इसको एक प्लांट डाइवर्सिटी के लिए रिकॉर्ड मान सकते हैं। और इन्हें बच्चों कुछ खास प्लांट म्यूजियम में भी रखा जाता है। ये खुद एक प्लांट म्यूजियम की तरह भी काम करते हैं। तो बच्चों हर्बेरियम का जो तरीका है, पहले उसको शॉर्ट में समझेंगे फिर डिटेल में जाएंगे। पहला क्या होगा? फील्ड कलेक्शन। सबसे पहले एक बॉटनिस्ट अपने प्लांट को जाएगा, खोजेगा, उसको प्रेस करेगा और नोटबुक लेकर मैदान में उतरेगा और पौधे के नमूनों को कलेक्ट करेगा। दूसरा टिप क्या है? प्रेसिंग एंड ड्राइंग। इन पौधों को लेके आएगा, उनको सड़ने से बचाएगा, उसको अच्छी तरीके से प्रिजर्व करेगा, किसमें? अखबार या सख्त कागजों के बीच दबाकर, ताकि उसका जो लीफ हो, स्टेम हो, फ्लावर हो, वो खराब ना हो। तीसरा चरण होता है माउंटिंग एंड लेबलिंग। सूखे हुए पादप नमूने जिसमें पत्तियां, फूल, तना, जड़ शामिल हो, को एक माउंटिंग पेपर या सीट पर गोंद या धागे की मदद से या सेलो टेप से फिक्स करते हैं। साथ ही दाहिने कोने में यहाँ एक देख रहे हैं जिसे डाटा लेबल कहा जाता है, उसमें पौधों का नाम, संग्रहकर्ता का नाम, तारीख, स्थान सब लिखा जाता है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसे क्यूरेशन कहते हैं। इस तैयार हर्बेरियम सीट को सुरक्षित लोहे या लकड़ी के कैबिनेट में रखते हैं जिससे इसमें कोई नुकसान ना हो, ये खराब ना हो। तो बच्चों ये सब क्यों करते हैं? इसका बॉटनी में क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स में। तो बच्चों जितनी भी प्रजातियां हैं उनके लक्षणों की तुलना करने, उनका नाम देने के लिए एक टाइप स्पेसिमेन का जरूरत होता है। यह वो हर्बेरियम होता है जिसके मदद से हम लोग आगे का काम करते हैं।
अगर हमको किसी एरिया का बायोडाइवर्सिटी जानना हो तो वहाँ के सारे प्लांट को कलेक्ट करना है, उनका हर्बेरियम बनाना है, फिर उनको लिस्ट करना है। तो बायोडाइवर्सिटी को जानने के लिए बिना हर्बेरियम के हम नहीं कर सकते। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन, यानी पर्यावरण प्रबंधन। तो जब आप अपने प्राकृतिक आवास को जानेंगे, बार बार सर्वे करेंगे, हर्बेरियम से मिलाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि ऐसा तो नहीं कोई पौधा विलुप्त हो गया। तीसरा है इको फिजियोलॉजिकल स्टडी या एवोल्यूशन स्टडी। इसमें बच्चों क्या करते हैं, आप अलग अलग प्लांट को उनके एवोल्यूशन के हिसाब से व्यवस्थित करके देख सकते हैं कि कैसे बदलाव आ रहा है, उनमें क्या कैरेक्टर है, और इनके आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या ये एंडेंजर्ड है या इसके मैनेजमेंट को कहते हैं। और आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट स्टेट। तो बच्चों हर्बेरियम की मदद से हम ये मॉनिटर कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण पौधों के फूलने का समय, क्या फ्लावरिंग टाइम या फ्रूटिंग टाइम या नए पत्ती आने का समय बदल रहा है, ये सब हर्बेरियम रिकॉर्ड से आसानी से हो सकता है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट में आता है एप्लाइड बॉटनी रिसर्च। यहाँ प्लांट जेनेटिक, क्रॉप इंप्रूवमेंट, केमिकल स्क्रीनिंग से हम लोग उन पौधों से आगे का डिटेल जानकारी ले सकते हैं जो आगे बहुत महत्वपूर्ण काम में आ सकता है। तो बच्चों किसी भी चीज को जानने से पहले एक बार उनके इतिहास को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें इतिहास बताता है कि लोग कैसे वो काम किए जो आज के समय में हम लोग को बहुत आसान लगता है, लेकिन उस समय में बहुत स्ट्रगल हुआ। तो बच्चों इसका ओरिजिन ऑफ हर्बेरियम कहाँ से शुरू होता है, ये कौन करता है? तो बच्चों ये सबसे पहले शुरू हुआ था 16वीं शताब्दी में। इस दुनिया का सबसे पहला ज्ञात हर्बेरियम बनाने का गौरव किसको मिला है बच्चों? इनका नाम है लूका घिनी। तो बच्चों नाम याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है कि सबसे पहला दुनिया का हर्बेरियम कौन बनाया? लूका घिनी साहब ने बनाया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही सबसे पहले पौधों को दबाने की तकनीक यानी प्लांट प्रेसिंग टेक्निक का आविष्कार किया, सूखे पौधों को संग्रह करने का शुरुआत किया और इन्हें कागजों पर चिपकाकर पहली बार बाउंड वॉल्यूम के रूप में तैयार किया, जिसे मेडिकल रिसर्च के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं बच्चों, मेडिसिनल होते हैं। इसी को इतिहास में पहले एक नाम दिया गया, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, हॉर्टसिकस यानी सूखा बगीचा कहा गया। तो सूखा बगीचा क्यों कहा गया? क्योंकि इनके पास एक किताब जैसा था जिसमें सारे प्लांट चिपके हुए थे, जैसे बगीचे में प्लांट होते हैं। इसीलिए इन्हें आधुनिक हर्बेरियम कार्य प्रणाली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। यहाँ लिखा है फाउंडर ऑफ मॉडर्न हर्बेरियम मेथोडोलॉजी। तो क्वेश्चन आ सकता है CUET PG में या कहीं भी कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न हर्बेरियम मेथोडोलॉजी कौन है? तो बच्चों वो है लूका घिनी। बच्चों 16 शताब्दी के बाद डायरेक्ट हम लोग आते हैं 18वीं शताब्दी में। तो बच्चों ये भी एक बात याद रखना है, प्लांट में या बॉटनी में इस एरा को 18वीं शताब्दी को क्या कहते हैं टेक्सोनॉमी में? लीनियन एरा, क्योंकि इस समय कैरोलस लिनियस ने बहुत इंपॉर्टेंट खोज की। तो जैसे जैसे बच्चों इतिहास आगे बढ़ा, आधुनिक हर्बेरियम के विकास में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन किसने लाया? कैरोलस लिनियस साहब ने लाया। लिनियस साहब ने जो अपना टेक्सोनॉमी और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नियम दिए, वो हर्बेरियम नमूनों को अत्यधिक व्यापक रूप से उपयोग किया। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है, स्पीसीज प्लांटेरम की रचना की उन्होंने, और हर्बेरियम नमूनों को बाइंड करके सूखे पेपर में लगा के व्यवस्थित तरीके से बाइंड करने के बजाय अलग अलग सूखी शीट्स पर व्यवस्थित रूप से रखना शुरू किया, जिससे ये संग्रहित हो और लंबे समय तक काम दे। और बच्चों इन्होंने एक और चीज दिया, इन्होंने टाइप स्पेसिमेन का कॉन्सेप्ट जन्म दिया और व्यवस्थित संगठन की शुरुआत की। तो बच्चों ये टाइप स्पेसिमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ याद रखिएगा। तो बच्चों इसके बाद हर्बेरियम प्रजातियों का विवरण दिया गया, टाइप नमूनों के संरक्षण के लिए बोटानिकल एक्सप्लोरेशन की दुनिया शुरू हो गई। तो इन्होंने जो काम किया उससे लोग इंस्पायर हुए और आगे जाके लोग प्लांट ढूंढने लगे, सिर्फ ढूंढे ही नहीं, उन्हें संरक्षित करने लगे। उसके बाद बच्चों 19वीं शताब्दी आई, जिसे कॉलोनियल एक्सपेंशन कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में जब बड़े बड़े समुद्री जहाज दुनिया नापने निकले,
तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ कुछ बॉटनिस्ट भी गए, या जो पर्यावरणविद थे जैसे हम्बोल्ट गए और डार्विन जैसे वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी हर्बेरियम नमूनों की कलेक्ट किए और बहुत तेजी से सारी दुनिया में हर्बेरियम कलेक्ट होने लगे। हर दुनिया के हिस्से से, कोने कोने से पौधे ला गए, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि बढ़ा, और यहीं से जैव भूगोल यानी एक बहुत नया ब्रांच खुला, जिसको बच्चों क्या कहते हैं, बायो जियोग्राफी कहते हैं, का शुरुआत हुआ। बच्चों धीरे धीरे 20वीं शताब्दी आई, मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ और फ्यूचर ट्रेंड्स आए। अब सीधे समय का गियर बदला, और हम लोग नीचे की तरफ इस डायग्राम में देखेंगे कि शुरुआती टेक्नोलॉजी कहाँ हुई। तो बच्चों 20वीं सेंचुरी में दुनिया भर के आर्बेरियम का आपस में एक समझौता हुआ। नमूनों के चित्र को फोटोग्राफी आ गई, फोटोग्राफी शुरू हुई, उन्हें कीड़े और फंगस के बचाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाने लगा, और डेटा को व्यवस्थित करके एक इंडेक्स हर्बेरियम जैसे प्रारंभिक डेटा सूची का निर्माण आया। बच्चों आगे चल के ये डिजिटल एवोल्यूशन कहा। अब कागज की फाइलों से निकलकर हर्बेरियम को स्कैन किया जाता है, और अच्छे रेजोल्यूशन के इमेज द्वारा हर्बेरियम को क्या किया गया, डिजिटलाइज किया गया। बच्चों एक जीएस स्टोर ग्लोबल प्लांट ऑनलाइन डेटाबेस के माध्यम से ये डाटा पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए ओपन एक्सेस है। आज हम भारत में बैठ के इंग्लैंड के पौधे के बारे में आसानी से जान सकते हैं, अमेरिका या अफ्रीका, और वो भी हमारे हर खोजे हुए प्लांट को जान सकते हैं। तो बच्चों ये इससे क्या फायदा हुआ, आप घर बैठे किसी भी दुर्लभ प्लांट को एकदम पूरे सारे उनके फोटो, उनके कैरेक्टर सब देख सकते हैं। बच्चों अभी मॉडर्न टाइप में और फ्यूचर में क्या हो रहा है, इससे एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। आज आ गया है डीएनए का जमाना। आधुनिक वैज्ञानिक एक सैकड़ों साल से पुराने ऐतिहासिक नमूनों से डीएनए, बारकोडिक, जीनोमिक और फाइलोजेनेटिक स्टडीज कर रहे हैं। इसकी मदद से एवोल्यूशन के इतिहास को खोजा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो स्पीसीज में बदलाव आ रहा है उसको देखा जा रहा है, और इन्वेसिव स्पीसीज के खतरों को भी विश्लेषण किया जा रहा है। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे एक हर्बेरियम के अंदर होता क्या है, और क्या ऐसे भी पौधे हैं जिन्हें हम लोग पेज में नहीं रख सकते, या जलीय पौधे हैं या कोई फल है, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हर्बेरियम की बात किया जाए, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हर्बेरियम सीड्स पे चिपकाया जाता है, जिसमें कोशिश किया जाता है कम से कम उसका रूट, स्टेम, लीव, उसके फ्लावर, फ्रूट या कोई बीज हो तो इन पार्ट्स को उसमें शामिल किया जाए। इसमें 3 बच्चों मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो जो आप देख रहे हैं बीच में क्या है, इनके प्लांट सारे पार्ट्स होने चाहिए। दूसरा क्या है, एक माउंटिंग पेपर जिसमें सारा होना चाहिए, और तीसरा होता है इसका लेबलिंग, जिसमें आप डिटेल डेटा लेबल करते हैं, जिसमें इसका वैज्ञानिक नाम, कलेक्शन डेट, स्थान और पूरा जो कलेक्शन का जो किया उसका नाम, ये सारे चीज़ें होती है। कभी कभी इसमें एक लिफाफा भी चिपकाया जाता है। लिफाफे के अंदर क्या होता है, अगर उसके कुछ टूटे हुए पार्ट्स हो जिसको आप दिखाना चाहते हैं, कुछ बीज हो, कुछ भी उसका दूसरा पार्ट हो, उसको रख सकते हैं। तो बच्चों क्या होगा अगर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे जिसको हम लोग पेपर में नहीं रख सकते, वो सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा, तो बच्चों उसको लिक्विड में प्रिजर्व किया जाता है। आप अपने लैब में देखे होंगे, कई पौधे हो, बीज हो, उनको क्या करते हैं, लिक्विड में स्टोर किया जाते हैं। तो हर पौधे को सुखाकर कागज पर चिपकाना मुमकिन नहीं होता। तो जो फ्लेशी फ्रूट हो, या यहाँ फंजाई है, या मशरूम है, या कोई बहुत डेलिकेट फ्लावर हो, तो इनको क्या कहते हैं, या सकुलेंट पौधे हो तो इनको क्या कहते हैं, इनको सबसे पहले कांच के जार में केमिकल्स होते हैं, जैसे सबसे कॉमन केमिकल होता है फार्मिलिन, या दूसरा केमिकल होता है अल्कोहल, आप लोग जानते होंगे, उसके सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, स्पिरिट कलेक्शंस कहते हैं, फॉर फ्लेशली और डेलिकेटेड स्पार्क। इसका क्या फ़ायदा है बच्चों, इसके जो नाजुक पार्ट है उसको हम लोग इजीली 3 डायमेंशनल देख सकते हैं। अगर आप जंगल में नहीं जा सकते तो कोई कलेक्ट करके उसको आपके लैब में रख सकता है, और आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसको आसानी से देख सकते हैं। तीसरा होता है एंसिलरी बॉटनी मटेरियल्स। ये बच्चों क्या होता है, इसमें मेन सीट के अलावा भी बहुत कुछ स्टोर किया जाता है। इसके कुछ टर्म है जिसको एक एक करके देखते हैं। एक को कहते हैं कार्पोलॉजी,
इसके तहत बड़े और सूखे फलों और बीजों की लकड़ी के बॉक्स में यहाँ दिखाया गया है व्यवस्थित रखते हैं। अगर उसके कुछ फ्रूट्स हो या उसके सीड्स हो, उसको ऐसे लकड़ी के वुडन बॉक्सेस में स्टोर करके रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्पोलॉजी कहते हैं। दूसरा बच्चों क्या है, कुछ होते हैं जाइलेरियम वुड सैंपल्स। तो बच्चों इसमें विभिन्न पेड़ों की लकड़ियों के ब्लॉक या तने के टुकड़ों को संग्रहित किया जाता है, ताकि इसके वुड एनाटॉमी का अध्ययन किया जाता है। आजकल तो प्लास्टिक के भी ऐसे उनको देख के बनाए जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली कट करके इनको जाइलेरियम वुड सैंपल्स में रखा जाता है। तीसरा बच्चों है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स। आप लोग हमेशा देखते होंगे लैब में, जैसे पॉलन सैंपल्स है या एल्गी हो या कोई माइक्रोस्कोपिक कोई ऑर्गेनिज्म हो या स्पोर हो, इनको स्पेशलाइज स्लाइड्स बना के रखा जाता है। अब इन सब का क्या फायदा होता है बच्चों, अब क्या करते हैं, इससे वैज्ञानिकों की एक फील्ड नोटबुक तैयार होती है और एक रिकॉर्ड बनता है। आज हर्बेरियम पूरी तरह से डिजिटल है, तो जिसके पास एक मजबूत डिजिटल डेटाबेस होगा, उसमें क्या होंगे, अब इसको जियो रेफरेंसिंग भी करते हैं, यानी कहाँ से वो प्लांट कलेक्ट हुआ, कौन सा जगह था। इससे हम लोग आसानी से जाके उस एरिया को स्टडी कर सकते, क्या वहाँ नए प्लांट मिले या उसी प्लांट का। और फ्यूचर में क्या चल रहा है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे टिश्यू का डीएनए सैंपल छोटे छोटे ट्यूब में रखते हैं और इन बेशकीमती नमूनों को कीड़े से बचाने के लिए हम लोग पेस्ट कंट्रोल फ्रीजर में 24 घंटे रख देते हैं। तो बच्चों ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारा, हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है जितने भी प्लांट्स हो उनके सैंपल्स को सदियों तक सड़ने से बनाकर सुरक्षित रखा जाना। दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। जितने भी प्लांट्स हैं उनको तैयार करना, ताकि हम उनका नंबर जान सके, उसकी डाइवर्सिटी जान सकते। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन। किसी भी अज्ञात पौधों को सटीक पहचान करने के लिए एक मानक रेफरेंस प्रदान करना जरूरी है। अगला है स्टोरेज ऑफ टाइप स्पेसिमेन। इसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यानी टाइप नमूनों को पूरी सुरक्षा के साथ स्टोर करना। अगला है बच्चों बॉटनिकल रिसर्च और टीचिंग एंड ट्रेनिंग। आप लोगों को पढ़ना हो तो ये सब स्पेसिमेन बहुत काम होते हैं, जिससे आप फील्ड में ना जाकर भी उनको देख सकते हैं जो दूर दुनिया में हो। कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग प्लानिंग ही नहीं कर सकते कि इनको कैसे व्यवस्थित किया जाए और क्या किया जाए। कौन सा पौधा दुनिया के किस कोने में पाया जाता है, उसका पूरा भौगोलिक विवरण इसी तरह से बच्चों तैयार किया जाता है। तो स्टूडेंट अब एक हर्बेरियम सीट को देखते हैं कि हर्बेरियम स्पेसिमेन जिस सीट में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्या है, हर्बेरियम माउंटिंग सीट। जो हम लोग सीट में रखते हैं उसे क्या कहा जाता है, हर्बेरियम माउंटिंग सीट कहा जाता है। तो बच्चों इसका साइज क्या होता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 42 सेंटीमीटर लंबा और 29 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अगर इंच में बताए तो ये 16.5 इंटू 11.5 इंचेस के लगभग होता है। अब बच्चों इस पेपर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो ये सीट विशेष रूप से बच्चों एसिड फ्री पेपर से बना होता है, ताकि पौधों को सदियों तक बिना किसी नुकसान के लिए लॉन्ग टर्म इसको प्रिजर्व करिए। अब जरा बच्चों बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को देखा जाए, तो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में क्या क्या होता है। तो सीट पर चिपका हुआ ये पूरा आप प्लांट देख सकते हैं, या इसका प्लाट है। तो ये पौधा क्या होना चाहिए, पूरी तरह से सूखा हुआ पौधे का भाग होता है। एक आदर्श जो पौधे होते हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। तो बच्चों कोशिश किया जाता है कि इसके सभी अंग हो, लीफ स्टेम रूट सभी आ जाए। अब रूट नहीं आ सकता तो वो अलग बात है, लेकिन पहला क्या कोशिश करना है कि सारे पार्ट है, हर उसमें आ जाते हैं। श्रब या ट्री के सैंपल आप कलेक्ट करें तो उसमें डिफिकल्ट होते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में हमको क्या लाना है, कम से कम स्टेम हो, उसके यहाँ दिखाया गया है अल्टरनेटिव लीव्स है। रिप्रोडक्टिव प्लांट में क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सोनॉमी में फ्लावर हो, वो ऊपर प्रॉपर उसका फ्लावर होना चाहिए, सेपेल पेटेल सारे दिखने चाहिए, और उसको फैला के रखते हैं, ऐसा नहीं कि फ्लावर बंद रहे। रूट सिस्टम हो तो उसमें राइजोम हो या रूट्स दिखाई दे, अगर हर्ब हो तो आसानी से आ जाता है। अगर बहुत बल्कि पार्ट्स हो तो उसके लिए बच्चों क्या कहा जाता है, इन भारी हिस्सों को मोड़ के लगाया जाता है। जो हिस्से ढीले, बीज या टूटी पत्तियां सीट पर नहीं चिपक सकते, उन्हें यहाँ एक तो क्या करते हैं, नीचे बने एक विशेष लिफाफे में सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, फ्रैगमेंट पाउच कहते हैं।
तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लूज चीज़ों को कैसे रखा जाता है। तो बच्चों स्पेसिमेंस का नेक्स्ट मकसद क्या है? डेटा एंड लेबल्स। तो बच्चों हर्बेलियम जो लेबलिंग की जाती है, इस पूरी सीख का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे आप कोई चिट्ठी लिख दिए, उस पर आप एड्रेस ही नहीं लिखेंगे तो वो चिट्ठी किसके पास जाएगा? तो पूरा प्लांट कलेक्ट करके चिपका दिए, अगर उसका इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है। तो बच्चों जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, एक उसका अपना इंस्टीट्यूट का स्टैंप लगाते हैं और डिजिटल बारकोड लगाते हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी में हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, वहाँ अगर आपको दिखाया जाए हर्बेरियम, और एक एक्सेशन नंबर वहाँ लगाया जाता है जो इस पूरे डेटाबेस का पहचान होता है। उस एक्सेशन नंबर से आसानी से आप किसी हर्बेरियम सीट को निकाल सकते हैं। अगर भविष्य में कोई वैज्ञानिक इस पौधे की पहचान को दोबारा संशोधित करता है तो उसके लिए यहाँ एक अलग से संशोधन लेबल भी लगाया जाता है। अब मेन स्पेसिमेंस में क्या क्या लेवल होते हैं, तो बच्चों ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है साइंटिफिक नेम, पौधे का वनस्पतिक नाम। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है या सोलेनम नाइग्रम है तो उनका नाम लिखते हैं। फिर उसके फैमिली का नाम लिखा जाता है, जहाँ एनाकार्डेसी लिखा है। फिर कलेक्टर का नाम, नेम और नंबर लिखा रहता है जो भी इसे खोजा है। फिर डेट ऑफ लोकेशन, जहां आप लोकेशन लिए हो, क्योंकि भविष्य के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी लोकेशन में फिर दिखा जाए। आजकल जीपीएस कोऑर्डिनेट का डाटा भी इंस्टा के साथ लगाया जा सकता है, जिससे आप उस लोकेशन में डायरेक्ट जा सकते हो। इसी के साथ साथ ही कुछ लोग पर्यावरण जैसे जंगल, घास का मैदान, ये सब भी लिखते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड के बारे में भी बताते हैं, जिससे उनकी स्टडी करना आसान हो। पौधे के जो डिस्क्रिप्शन है वो सूखने के बाद पूरी तरह गायब हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे फूलों का असली रंग, उसके गंध, पौधों की आदत, इसके लिए ये सब भी अगर जगह हो तो कुछ लोग इसको भी नोट करते हैं। अगर ये चला जाए तो पता चले नहीं ये डिस्क्रिप्शन था, तो ये सब चीज होगा, तो ये भी कहीं कहीं ऐड किया जाता है। तो बच्चों अगला स्टेप है हर्बेरियम को प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम कैसा किया जाता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज होता है बच्चों, जो स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट करें उसको आइडियल स्पेसिमेन बोला जाता है। इस आइडियल स्पेसिमेंस का क्या मतलब, क्योंकि जो प्लांट आप कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा नमूना है, उसमें कुछ खास चीज़ें जरूर होती चाहिए। उनमें लीव्स होनी चाहिए, फ्लावर होनी चाहिए, फ्रूट है तो फ्रूट होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें जितनी संभव हो उतनी होनी चाहिए, तभी इसका सही पहचान और टेक्सोनॉमी सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप फील्ड से कोई पौधा कलेक्ट करें तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर होनी चाहिए। ये नहीं हो कि पौधे में फूल ही ना हो या उसमें पत्ती टूटी हुई हो, जितना बढ़िया है उतना होना चाहिए। तो बच्चों जब एक बॉटनिस्ट जाता है, कोई स्टूडेंट जाता है, तो उसके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कैंची हो, खुरपी हो, बैग हो, जिसमें वो फील्ड में चीज़ों को ला सके, क्योंकि पौधे कभी कभी निकालने के लिए आपको ऐसे चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। तो पौधे चुनते समय हमें एक स्वस्थ और विशिष्ट पौधों को ही लेना है जो हेल्दी हो। पौधे के अनिवार्य अंग जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब जरूर होनी चाहिए। और इसमें एक बहुत गोल्डन रूल है, बड़े पौधों को हर्बेरियम के मानक के आकार में फिट करने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है। तो अगर आपको लग रहा है पौधा बहुत बड़ा है तो उसे हम लोग फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद बच्चों क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक के बैग में रखा जाए ताकि उसकी नमी बरकरार रहे, और प्रत्येक कलेक्शन के लिए अलग पेपर का उपयोग किया जाता है। साथ ही उसमें यहाँ आप देख रहे हैं एक कलेक्शन नंबर लिखाया गया है। तो जब भी आप कलेक्ट करें उसमें एक टैग लगा दे जिसमें नंबर हो, तो कई प्लांट कलेक्ट करें तो आपको याद रहेगा कौन कैसा। और जैसे ही आप उसको कलेक्ट करते हैं उसके साथ ही एक आपके पास कॉपी होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए, जिसे फील्ड नोट्स कहते हैं। तो फील्ड नोट्स के पीछे बच्चों लॉजिक क्या होता है, जब आप कोई पौधा किसी जंगल या किसी जगह से कलेक्ट करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां वो फील्ड में नोट कर लेते हैं, क्योंकि सूखने के बाद पौधों का बहुत सा सज बदल जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे आप वहाँ जा रहे हैं उसका रंग थोड़ा हल्का पड़ सकता है, फूल का रंग कम हो सकता है, तो वहीं पे आप नोट कर लेंगे तो फिर आपको गलती नहीं होगा।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हैबिटेट नोट करना, वो कहाँ मिल रहा है, क्या किसी जंगल में है, पेड़ के नीचे है, घास का मैदान है, नदी का किनारा है, वहाँ का मिट्टी कैसा है। फ्लावर कलर बहुत ज़रूरी है, फूल का असली कलर जो आपको दिख रहा है, जैसे सफ़ेद उसके सेपल्स है या पीले हैं, पेटल्स का क्या रंग है, ये सब। कुछ लोग प्लांट हाइट भी कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास स्केल है तो प्लांट का वास्तविक ऊंचाई नाप लीजिए, हर्ब के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या झाड़ी के लिए। आपके पास अगर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आजकल सारे फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन में रहते हैं, तो उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन भी आप नोट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जाती है, जैसे आप डेट लिखें, जो कलेक्ट किया उसका नाम लिख सकते हैं, कोई आपको स्पेसिफिक उससे गंध आई है तो वो भी लिख सकते हैं। और आजकल बच्चों क्योंकि मोबाइल से बहुत आसान हो गया है, तो तुरंत हमें उसके कई फोटोग्राफ्स खींच लेना चाहिए कि बाद में हम उसको किसी को दिखा सके, तो बहुत आसान हो जाता है। अगला स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कलेक्ट करने के बाद, प्रेसिंग। जब आप अपने लैब में आ जाए तो आप क्या करें, पौधों को उन अखबारों या कुछ अच्छे कागजों के बीच व्यवस्थित करना। इन्हें दबाने के लिए जो यहाँ एक दिखाया गया है डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको प्लांट प्रेस कहते हैं। तो प्लांट प्रेस अगर नहीं हो तो ऐसे भी लोग कुछ किताबों के में रख के, भारी सामान रख के दबाते हैं। अगर आपके लैब में या रिसर्च में प्लांट प्रेस हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें बच्चों वुडन फ्रेम होता है, लकड़ी के दो मजबूत फ्रेम होते हैं, कसने के लिए इसमें मजबूत पट्टियाँ दी जाती है जिसके ऊपर भारी वजन रख सकते हैं, कुछ नहीं हो तो अपने मोटी किताबें रखते हैं। और इसको किसमें पौधों को के बीच रखते हैं, नमी सोखने वाले ब्लॉटिंग पेपर्स और कुछ कार्डबोर्ड भी होते हैं, उनको भी रख सकते हैं। तो बच्चों दो तीन इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है जिसको याद रखना है। पौधे को इस तरह फैलाए कि अंगों में ओवरलैप ना हो, ये ना हो कि फूल के ऊपर पत्ती आ रही है या पत्तियों के ऊपर और निचले दोनों सतह साफ बराबर दबे होने चाहिए। तनों को सीट में ऐसे फिट करें, अगर नहीं हो रहा तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, उसको मोड़ के एन के आकार में करते हैं। ये पूरा प्लांट है, इसको मोड़ दिए, या उसको ऐसे मोड़ के भी शेप में किया जाता है ताकि पूरा आ जाए, अगर सीट से बड़ा हो जा रहा है तो बच्चों इसको प्रेस करके स्क्रूज टाइट कर देते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा नमी वाला पौधा हो तो बीच बीच में पेपर को बदला जाता है और इन्हें सूखे जगह पे रखा जाता है। तो ये बच्चों पहला 3 स्टेप हो गया, कलेक्शन, फील्ड नोट और प्रेसिंग। तो बच्चों अगला स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप है ड्राइंग। इसका पर्पस क्या है कि पौधों को नमी से पूरी तरह ख़त्म करना। अगर थोड़ी भी नमी रह गई तो फंगस पूरे नमूने को ख़राब कर देता है। इसके लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है नेचुरल ड्राइंग, ये पारंपरिक रूप से धूप में सुखाना होता है। और आर्टिफिशियल ड्राइंग क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक ड्रायर्स होते हैं या हॉट एयर ड्रायर्स होते हैं। इसमें नियंत्रित गर्म हवा और वेंटिलेशन के साथ पौधों के बंडलों को एक अंडर कुछ प्रेशर में रखा जाता है जिसका तापमान 35 से 40 डिग्री होता है। ऐसे रख के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका यही काम होता है, वो ऐसे ड्रायर यूज करते हैं। बच्चों नेक्स्ट स्टेप है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग से क्या होता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधों को भविष्य में होने वाले कीटों के हमलों और संक्रमण से बचाने के लिए एक सुरक्षा देना। पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से इसमें एक केमिकल डाला जाता है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है, मर्कुरी क्लोराइड। इसके अलावा नैप्थलीन जो आप लोग घर में भी देखे होंगे यूज होता है। और आज के समय में आधुनिक जो है उसमें कुछ मॉडर्न सेफ फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड आते हैं, इनको भी डाल सकते हैं। और बच्चों हमेशा याद रखना, ये डालने के समय यहाँ आपको प्रोटेक्टिव चश्मा और मास्क लगाना जरूर है ताकि ये आपके ऊपर ना है। तो बच्चों इसे सावधानी से करते हैं। फिर अगला स्टेप आता है माउंटिंग। माउंटिंग में बच्चों क्या होता है, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, पौधा पूरी तरह सूख गया और कीड़ों से भी अब सुरक्षित हो गया। अब उसे बारी है पेपर में चिपकाने की। तो बच्चों पौधे को हर्बेरियम शीट पर फिक्स करने के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। या तो ग्लू से करते हैं, गोंद से, या लिटन टेप आता है, लाइनेन टेप होता है जिससे चिपका सकते हैं, या कुछ चिपकने वाली एडेसिव पत्तियां भी आती है। तो बच्चों
पौधे को इस तरह से लगाना चाहिए, इसमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि लगाते टाइम क्या हो, गोंद या जो आप ग्लू लगा रहे हैं वो या टेप लगा रहे हैं वो मजबूत हो और उससे निकले नहीं, और छोटे मोटे हिस्से टूट जाते हैं उन्हें इस एक लिफाफे में बांधकर सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि प्लांट ज़्यादा खराब ना हो। बच्चों, 7th स्टेप क्या है? लेवलिंग है। अब नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये जो हर्बेरियम सीट के बगल में एक जगह दिया जाता है ना, कुछ चीज़ें लिखी होती है, तो वहाँ आप लोग उसमें कुछ चीज़ें लिखते हैं। इसमें पौधों का पूरा साइंटिफिक नेम, जीनस स्पीसीज, फैमिली लिखा जाता है, हैबिटेट, लोकेलिटी, कलेक्शन डेट और कौन कलेक्ट किया, और कुछ अगर खास बात हो उस पौधे का, उसका महक हो या कुछ हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, जब हम लोगों का हर्बेरियम पूरा बन गया तो ऐसे ही इसको नहीं छोड़ सकते, इसको बहुत अच्छे जगह स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी होते हैं। हम लोग सारा मेहनत कर लिए, उस पर पानी फिर जाए। तो तैयार हर्बेरियम सीड्स को कहाँ रखते हैं बच्चों? लोहे या किसी मेटल की बहुत बड़ी अलमारियों में रखते हैं, जहां इसे सुरक्षित रखा जाए, जिसमें नमी ना हो। तो बच्चों, इन अलमारियों के भीतर नमी का स्तर बहुत कम रखा जाता है, इसको ठंडा रखा जाता है, ड्राई कंडीशन रखा जाता है, और पौधे के क्लासिफिकेशन के नियम अनुसार इसको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आप लोग कभी यूनिवर्सिटी या लैब में देखें तो उसमें दिखेगा इनको सिस्टमेटिकली लगा है, अलग अलग फैमिली वाइज लगा है या लोकेलिटी वाइज, ऐसे इसको दस्तावेज रखते हैं। और बीच बीच में इन अलमारियों में भी कीट निरोधक साइकिल में थोड़ी इंसेक्टिसाइड हो, फंजीसाइड हो, ये सब भी कभी कभी स्प्रे किया जाता है। तो स्टूडेंट, अब तक जो हम लोग पढ़े हैं इसको कन्वेंशनल हर्बेरियम के कहते हैं, जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, ड्राई करते हैं, उसको टेप से माउंट करते हैं और फिर स्टोरेज में रख देते हैं। ये रेफरेंस कलेक्शन, टेक्सोनॉमी, एनाटॉमिकल स्टडी, म्यूजियम, काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है। इसको कन्वेंशनल हर्बेरियम कहा जाता है। इसके साथ ही बच्चों लिक्विड हर्बेरियम भी होते हैं। लिक्विड हर्बेरियम में क्या होता है बच्चों? इसमें जो हमारा प्लांट पार्ट होता है, जो डेलिकेट हो सकता है, बल्कि हो सकता है, जो हम पेपर में नहीं रख सकते, उनको क्या करते हैं, उसको केमिकल के अंदर लाते हैं। इसका नाम क्या है? FFA या फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड और अल्कोहल, ये तीनों ही यूज़ होता है। इसके कॉम्बिनेशन में अलग अलग या एक साथ करते हैं। ये तकनीक मुख्य रूप से किसके लिए होते हैं बच्चों? सकुलेंट्स के लिए, या जो बहुत डेलिकेट एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। इसके तहत नाजुक या भारी भागों को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उनको क्लीन किया जाता है, फिर ग्लास जार या ट्यूब्स में एयर टाइट किया जाता है, पूरी तरह बंद करके इनको सील किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है बच्चों? इसको हम लोग लाइव 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइज करते हैं, या उसको बाद में मॉर्फोलॉजी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तीसरा बच्चों, जो अभी मॉडर्न अप्रोच है उसको क्या कहते हैं? डिजिटल हर्बेरियम कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हाई रेजोल्यूशन, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फोटो खींचे जाते हैं। इसकी तरह क्या किया जाता है, इसको स्कैनर में डाला जाता है या डिजिटल कैमरे की वजह से हम लोग इसके रंगीन कलरफुल फोटो लेते हैं, फिर इनको संग्रह करते हैं, उसमें सारा इनका मेटा डाटा डालते हैं, जैसे हम लोग हर्बेरियम में लिखते थे वही कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, जियो रेफरेंस करते हैं कि वो किस साइट में है, और एक बारकोड या QR कोड उस प्लांट का बनाया जाता है। इसका बच्चों क्या एडवांटेज है कि ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है, आप इंटरनेट में डाल दो तो दुनिया का कोई भी देख सकता है। अगर आपको ये वाला हर्बेरियम चाहिए हो तो आपको यूनिवर्सिटी में ही जाना होगा या जो इंस्टीट्यूट है वहीं पे, और ये आप अपने घर से भी बैठ के देख सकते हैं, कहीं का भी देख सकते हैं। इसको शेयर करना इजी है, आप आसानी से किसी को भेज सकते हैं, डाटा चुटकियों में मेल से चला जाएगा। और इससे जो फ्रेजाइल स्पेसिमेंस होते हैं बच्चों, कई ऐसे प्लांट होते हैं जो हर्बेरियम में खराब हो सकते हैं, लिक्विड में नहीं रह सकते, उनको आप तुरंत फोटो खींच के रख ले उनका डिटेल, तो ये सालों साल तक वैसा ही रह जाएगा। तो कभी कभी सवाल आता है, इतना कुछ हम लोग जान के करके क्या फायदा हुआ? तो इसके क्या फायदा है? टेक्सोनॉमी में फायदा है। किसी भी पौधे को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, दूसरे स्पीसीज से कंपैरिजन करने के लिए हमको स्पेसिमेंस चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं होता। जो पूरा नॉमेनक्लेचर है उसी इसी पे डिपेंड करता है। जो टाइप स्पेसिमेंस होगा जिसको हम लोग करेक्ट करेंगे, यही पूरे दुनिया में उस पौधों का क्या होगा, उसका एक पहचान होगा।
तो उसी पहचान से आगे जाके इसका नोमेनक्लेचर होता है, जो सारा टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सारे किसी भी प्लांट पे करते हैं, वो डिपेंड किससे होते हैं, यही बेसिक रिसर्च पे होते हैं। बच्चों इससे फ्लोरिस्टिक स्टडी कर सकते हैं, आप किसी रीजन का या किसी प्लांट के सारे हर्बेरियम कलेक्ट कर ले और उससे पूरे फ्लोरिस्टिक स्टडी, कैसे फ्लावर होते हैं, कोई इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज है कि नहीं, वहाँ के प्लांट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सब जान सकते हैं। बच्चों हर्बेरियम बना के हर साल या 5 साल 10 साल के अंदर हम लोग देख सकते हैं क्या कोई स्पीसीज रेयर हो गई, क्या कोई इंडेंजर है, या कोई स्पीसीज जो पहले मिलती थी अब नहीं मिल रही है। इससे एक पूरे प्लांट का हिस्टोरिकल एविडेंस तैयार हो जाता है। जो बच्चों कंजर्वेशन फंक्शन होता है, रेड डाटा प्रूफ, प्रोटेक्टेड एरिया, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, सारे इसी के बेसिस पे प्लांट की टेक्सोनॉमी के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करके ही किया जाता है। जितना भी आप टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं उसमें इसका बहुत रोल है। आपको अपने टीचर हो, लैब हो, सब में इसी के प्रैक्टिकल क्लासेस हो, इसी सब ट्रेनिंग से हम लोग नेचर को समझते हैं, प्लांट की अहमियत समझेंगे और कैसे प्रोटेक्ट करें रख के पूरा सिस्टम समझते हैं। जितना भी बच्चों बोटानिकल सर्वे होता है, इसका रॉ जो प्रमाण है वो यही हर्बेरियम होते हैं। इकोलॉजिक स्टडीज में जैसे किसी प्लांट में वेजिटेशन में बदलाव आया, उसका हैबिटेट बदल गया, या क्लाइमेट चेंज से क्या इम्पैक्ट है, इन्हीं सब स्टडीज के द्वारा ही हम कर सकते हैं। जो हर्बेरियम बनता है उसी के आगे रिसर्च से हम लोग मेडिसिनल प्लांट ढूंढ सकते हैं, क्रॉप इंप्रूव कर सकते हैं, या टिम्बर स्पीसीज का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में तो हमने हर्बेरियम बनाना सीखा और इसके सारे फंक्शन सीखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे कई तरह के स्पेसिमेंस कलेक्शन होते हैं, बार बार आया है टाइप स्पेसिमेन, होलोटाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, उसको हम लोग समझेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।